खबर उन्नाव से है, जहां यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सदर विधायक क्षेत्र के गांव डकारी में बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। बता दें, मंत्री ने निर्माण कार्य में देरी व खामियां मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर सुधार की चेतावनी सिंचाई विभाग के अफसरों को दी। वहीं कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य पूरा कराने के लिए दिशा निर्देश देते हुए जुलाई में काम पूरा कराने का आदेश दिया। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भूगर्भ जल स्तर को सुधारने के लिए सरकार सजग है, बड़े स्तर पर काम कर रही है। जल संचयन हमारी प्राथमिकता है। उन्नाव सदर विधायक क्षेत्र के गांव डकारी में बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए गए बयान बेटियों को मां गंगा ने बुलाया है पर पलटवार करते हुए कहा कि 9 सालों के अंदर आप स्वयं देखते हैं, दुनिया के अंदर हो देश में आज आपके बच्चे सुरक्षित हैं। पाकिस्तान ISI संगठन में सीरिया में नर्स का अपहरण करता है। PM मोदी के एक टेलीफोन पर वह आतंकवादी संगठन दोनों आपस में बातचीत करके हमारे बच्चों को छोड़ते हैं। वह बच्चे हमारी धरती पर आते हैं और सुरक्षित आते हैं। आपने यूक्रेन रूस का युद्ध देखा। दुनिया के अंदर हमारे बच्चे कहीं भी रहें, लोग कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चैन से एक गरीब भी खुश है। सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर मंत्री ने कहा कि सभी को पूर्ण विश्वास करना चाहिए, न्याय का शासन है, न्याय जरूर मिले। मंत्री जी, आज आपने दौरा किया है STP का निरीक्षण, क्या मिला है निरीक्षण? आश्वासन इन्होंने दिया है कि 1.5 महीना के अंदर मैं चालू कर दूंगा। क्या हमारे सामने उत्तर प्रदेश में चुनौती है? आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जो उनके सामने गंगा जी का निर्मलता, स्वच्छता, अविरलता, ये सब जो उनके सामने था चैलेंज, आज 9 सालों के अंदर गंगा मैया निर्मल और स्वच्छ दिखती हैं। जो घाटों की स्थिति थी, काशी में जब वह पहली बार गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहली बार हाथ में फावड़ा उठाए, आज 80 घाट वहाँ के चमकते हैं। चाहे बिठूर हो, बिठूर उठा लीजिए, प्रयागराज उठा लीजिए या अपना काशी उठा लीजिए, आज स्थिति सुदृढ़ हो गई, ठीक हो गया है और निर्मल भी गंगा जी बने। लेकिन फिर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव, डेवलपमेंट का जवाब, विकास का चारों तरफ विकास हो रहा है। उसके कारण आज मैं जो उन्नाव में आया हूँ, STP अब जल्दी तैयार हो जाए, जिसके कारण यहाँ का भी सीवर प्लांट, जो सीवर से आने वाली गंदगी है, उसको ट्रीटमेंट करके ही आगे को सिंचाई के लिए उपलब्धता हो सकती है नालों के माध्यम से। बाकी तो सभी नाले लास्ट में जो है वह गंगा जी में मिलता है, तो शुद्ध पानी गंगा जी में गिरे और जितना अच्छा रहे शुद्धता, ये हमारे सामने चुनौती है। इसलिए पूरे राज्य के अंदर 25 में कुंभ आने वाला है, तो कुंभ, दिव्य भव्य कुंभ के पहले बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा जी के किनारे के सभी प्लांट हमारे चुस्त दुरुस्त हो जाए और जो शेष काम बचे उसके DPR तैयार होकर वो भी काम लग जाए। जो कुछ नाले, जैसे कानपुर में कुछ नाले हैं, बाकी शहरों में नाले हैं, वो भी ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी चुनौती आदरणीय जो मोदी जी का सपना था जल जीवन मिशन के से अपेक्षा थी, 9 सालों में वो जो गरीब महिलाओं का दर्द देखा था। बुंदेलखंड में पानी भी नहीं मिलता था। बुंदेलखंड में महिलाएं, ट्रेन से पानी आता था और 4-4, 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं पानी लाती थीं। आज राज्य के अंदर जो 2019 में घर घर पानी देने का जो अभियान शुरू हुआ, आज 1,18,00,000 उत्तर प्रदेश के घर नल का कनेक्शन हम लोग दिए हैं। अब शुद्ध पानी सीधे टोटी बहन खोलेगी, माँ खोलेगी और शुद्ध उसको पानी मिलेगा। पहले जो पेट की बीमारी, पानी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ स्वच्छता और शुद्ध जल यदि लोगों को मिल जाए तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए एक बार रोटी न मिले चलेगा, लेकिन शुद्ध जल मिलना चाहिए। तीसरा हमारे सामने चुनौती रहता है इस समय जून के महीने में बाढ़ का संकट। पिछले बार भी 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा बाढ़ का, लेकिन ज़्यादा हानि नहीं हुआ जिस प्रकार हानि होता था राज्य के अंदर। तो हमारे प्रोजेक्ट जितने थे समय से पूर्ण हो चुके थे। इस बार भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आज बैठक थी सुबह 10 बजे, उस पर भी पूरी समीक्षा हुई बाढ़ की। उत्तर प्रदेश में जितने बाढ़ की परियोजना चल रही, हम 15 जून तक उस सभी परियोजना हम पूर्ण कर लेंगे। अच्छा है कि कार्यवाहक DGP इस बार फिर बनाएंगे, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा और स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। तो ये तो राज्य के अंदर आप स्वयं हैं, हम हैं, आप स्थितियाँ देख रहे हैं। तो सपा बसपा का शासन में 17 के पहले स्थिति क्या थी इस राज्य की, और आज 17 के बाद मैं कह सकता हूँ कि उन्नाव की बेटी, पहले 5 बजे लोग बंद कर लेते थे अपना ताला,
बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज कह सकता हूं कि 12 बजे रात को भी उन्नाव से बेटी अपनी गाड़ी से जेवर पहन कर भी वह लखनऊ जा सकती है, कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि किया तो कानून अपना काम करेगा। आज ये स्थिति है, डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं, विकास आप देख रहे हैं, हर प्रकार की यह सुविधा, लोग शांति से रह रहे हैं, समृद्धि से रह रहे हैं, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न धर्मवाद, सभी लोग खुशहाल हैं। और आज गुंडागर्दी नहीं है, दुनिया से लोग आकर निवेश कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं। जा रहे थे अखिलेश ने कहा इस बार बेटियों को मां गंगा ने बुलाया है, उन्होंने मोदी जी पर अटैक किया। देखिए 9 सालों के अंदर आप स्वयं देखते हैं, चाहे दुनिया के अंदर हो चाहे देश का, आज आपका बालक सुरक्षित है। दुनिया के किसी कोने में पाकिस्तान, ISI जैसे संगठन भी सीरिया में अपहरण करता है नर्सों को, और आदरणीय मोदी जी के एक टेलीफोन पर वह आतंकवादी संगठन और सरकार दोनों मिलकर बातचीत कर हमारे बच्चों को छोड़ते हैं। वह बच्चे हमारे धरती पर आते हैं और सुरक्षित आते हैं। अभी आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा आपने, बच्चे ने दुनिया के अंदर भी हमारे बच्चे कहीं भी रहे, हम लोगों के बच्चे, हम लोग ये कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चैन से, एक गरीब भी खुशहाल है और एक दुनिया के अंदर रहने वाला, दुनिया के अंदर है वो भी खुशहाल है। इसलिए सभी को पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि यह न्याय का शासन है, न्याय जरूर मिलेगा, न्याय पर भरोसा करना चाहिए और कानून पर भरोसा था कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, पर हाँ। इसमें लापरवाही देखने को मिले, क्या लगता है? तो थोड़ा सा नोटिस लोगों को दिया जाता है, यदि लापरवाही, विलंबता ये सब होती है तो नोटिस और डाटा भी जाता है। तो लोगों ने कहें कि 1.5 महीना का समय, 1.5 महीना में लगभग आज के डेट में 90% के ऊपर काम हो चुका है। 10 बाकी है। हाँ, जो 1.5 माह ज़्यादा हो चुका है, मतलब एक तरह का पहुंच चुके हैं, काम कंप्लीट हो चुका है, 1.5 महीना के अंदर पूर्ण हो जाएगा। वहीं भूगर्भ जल के गिरते स्तर के सवाल के जवाब में जल मंत्री ने कहा कि समाचार पत्र व चैनल स्वयं परिचर्चा चर्चा कर रहे हैं। जल के क्षेत्र में कम करने वाले वृक्षारोपण के लिए सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। सामाजिक संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सामाजिक संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और यह विषय महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग गंभीर भी हैं। कैसे जल स्तर ठीक किया जाए, जल थल मल की आवश्यकता है और ठीक करना है। उन्नाव से लेकर पूरे राज्य के अंदर बरसात का पानी बचा करके घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में संचय करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग खड़े हैं यहाँ से रेडियस में 10 किलोमीटर दूर दूर तक, अगर भूजल की हम बात करें तो इतना दूषित है कि पीने लायक तो छोड़िए, देखने लायक नहीं। तो अच्छा आपने उठाया विषय, देश के अंदर और राज्य के अंदर इस समय आप देख रहे हैं, दैनिक जागरण हुआ, सभी समाचार पत्र हुए या चैनल भी हुए, अब इस पे सतर्क स्वयं वो लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे जल के क्षेत्र में काम करने वाले, भूजल स्तर पर काम करने वाले, वृक्षारोपण स्तर पर काम करने वाले, ऐसे सामाजिक संगठन सब आगे आ रहे हैं और सामाजिक संगठन सरकार दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है और ये विषय महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग गंभीर भी हैं। और कैसे जल स्तर इसका ठीक किया जाए और भूजल स्तर कैसे ठीक किया जाए, यानी जल थल मल तीनों की आवश्यकता भी है और तीनों को ठीक करना है। यानी मल भी खाद के रूप में, तो पहली बार में मल का आप अभी पहली बार यानी जो शौच से मल निकाल कर उसको खाद के रूप में, और उसका पानी भी, उस पानी की भी आवश्यकता के समझ लीजिए पानी कितना हुआ, उसको पानी निकाल कर वो तराई के काम आवे। अभी हम लोगों ने चुनार शुरू किया है, बिजनौर उसका उद्घाटन करना है। तो आने वाला उन्नाव से लेकर शुक्लागंज से लेकर पूरे राज्य के अंदर जहाँ जहाँ संकट है उस पर कैसे उस भूजल स्तर को हम लोग ठीक कर सकते हैं और भूजल स्तर कैसे बरसात के पानी को संचय करके, और एक ही चारा है जल संचय को ही, बरसात का पानी ही बचाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। तो कई नदियाँ ऐसी हैं जो मेड़ के पेड़ पर लगाने से उस पेड़ के जड़ के जो पानी टपकता है एक एक बूंद, उससे नदियाँ चलती, जैसे नर्मदा है, आपका बेतवा है, सोन नदी है। कुछ नदियाँ हिमालय से निकली, गंगा जी लेकर यमुना जी। तो इस तरह के आप सभी को समाज में जागरण भी करना पड़ेगा और हम लोग सभी को, सरकार भी, सामाजिक संगठन भी, इसमें सब लगेंगे तो धीरे धीरे सुधरेगा और भूजल स्तर हम लोग ठीक करेंगे।